हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट फिफ्थ चैप्टर कमर्शियल लॉ का। ये सेक्शन ए का ही पार्ट है, फ्री कंसेंट। ये वीडियो आपको पार्ट्स में मिलेगी और हम इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन फ्रॉम नोट्स से भी समझेंगे। जो मेरे नोट्स हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर आउट है, डिफाइन कंसेंट एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस बिटवीन coercion एंड undue इन्फ्लुएंस। ये क्वेश्चन भी हम कवर आउट करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं बुक से एक्सप्लेनेशन कंसेंट की। सो स्टार्टिंग विद द कंसेंट, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कंसेंट क्या होता है, कि अपनी जनरल लैंग्वेज में अगर बताएं तो अपनी राय देना। सो लॉ में कंसेंट क्या होता है, लॉ पे एक मैक्सिम यूज किया गया, कंसेंसस एट इडम मीन्स दो लोग जब एक ही चीज के बारे में एक ही सेंस में सोचेंगे तो उसे हम कहेंगे कंसेंसस एट इडम, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत जरूरी है। इसे ही हम कहते हैं कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी जेन्युइन फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज जो भी एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो मीन्स सेम थिंग इन द सेम सेंस दैट दे शुड हैव द सेम आइडेंटिटी ऑफ माइंड विच इज कॉल्ड कंसेंसस एट एडम, कि उनकी सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ए अपना घर जो है वो बी को बेच रहा है, ए के पास दो घर है, एक साउथ दिल्ली में एक नॉर्थ दिल्ली में। ए अपना घर बेच रहा है साउथ दिल्ली वाला, लेकिन बी को लग रहा है वो नॉर्थ दिल्ली वाला खरीद रहा है, तो यहाँ पे उन दोनों के माइंड जो है सेम थिंग के बारे में नहीं सोच रहे सेम सेंस में। सो ये कंसेंट नहीं है, ये कंसेंसस एट एडम नहीं है, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अगर ए साउथ दिल्ली वाला घर बेच रहा है और बी भी यही सोच रहा है कि हाँ भाई वो साउथ दिल्ली वाला घर खरीद रहा है, तो इट मीन्स दोनों के कंसेंट्स जो है वो मिल रहे हैं, दोनों सेम पार्ट्स में सोच रहे हैं। एसेंशियल्स है कंसेंट के कि पार्टीज जो है सेम थिंग पे एग्री करें। सेम थिंग है साउथ दिल्ली वाला घर, सेम सेंस में करें, वो भी बेचना चाहता है और ये भी खरीदना चाहता है। रेंट वाला सीन नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये घर रेंट पे दूंगा, ये अगर बेचना चाह रहा है तो वो खरीदना चाह रहा है। पार्टीज एक्सप्रेशन मस्ट मीन एग्रीमेंट, जो पार्टीज है वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, मीन्स राइटिंग में होना चाहिए कंसेंट। सो ये था हमारा कंसेंट का टॉपिक। अब जो कंसेंट है ना वो फ्री भी होना चाहिए। सो फ्री कंसेंट कब हम कहेंगे, जब वो कंसेंट जो है कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से फ्री है। मिस्टेक मीन्स अगर गलती से कंसेंट दे रही है, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर गलत स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करके जो है आपने कंसेंट दिया, फ्रॉड हुआ आपके साथ। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स अगर किसी के इमोशनली इन्फ्लुएंस में आकर, या कवर्जन अगर हरासमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स इन पांचों में से अगर किसी की भी वजह से कंसेंट हुआ है तो वो फ्री नहीं होगा। कंसेंट फ्री तब होगा जब ये पांचों ही इन्वॉल्व ना हो। सो आगे उन्होंने जो है वो डिफरेंस दिया कंसेंट और फ्री कंसेंट का। कंसेंट मीन्स इन केस ऑफ लैक ऑफ कंसेंट देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। इन केस ऑफ लैक ऑफ फ्री कंसेंट देयर इज कंसेंट बट इट इज नॉट फ्री। मीन्स कंसेंट कब नहीं होगा, जब दोनों पार्टीज जो है सेम चीज के बारे में नहीं सोचेंगी। और फ्री कंसेंट कहाँ पर नहीं होगा, जब दोनों पार्टीज सेम चीज के बारे में तो सोचेंगी लेकिन एक पार्टी को फोर्स किया जाएगा उस चीज के लिए सोचने के लिए। इस केस में कंसेंट अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। यहाँ पे वॉइडेबल मीन्स जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी ऑप्शन के ऊपर। इन केस ऑफ नो कंसेंट पार्टी डज नॉट acquire एनी राइट। इन केस एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट द पार्टी हैज बेटर टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी अनलेस कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। अगर तो फ्री कंसेंट फ्री नहीं है और पार्टी कह दे कि कोई बात नहीं हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होगा ठीक है। अगर कंसेंट नहीं है तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं कर सकती कंटिन्यू, क्योंकि वो तो वॉइड हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया था सेक्शन 15 के अंदर, कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है, जब हम फिजिकली किसी को हरास करते हैं या उसे थ्रेटन करते हैं कि वो ये काम, मीन्स कोअर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो धमकी देते हैं या हम क्या करते हैं कि वो काम को उसके लिए हरास करते हैं, फिजिकली उसको रोक देते हैं कि वो ये काम ना करे। क्यों ना वो करे, या वो करे ना करे या करे, मीन्स हमने उसको फोर्स किया है। और जो इंडियन पीनल कोड है ये इसके खिलाफ है कि हम किसी को भी फोर्सिबली कंपेल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर मान लीजिए दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। अब एक्स ने क्या किया, वाई के सन को किडनैप कर लिया और कहा कि अगर तुम मुझे अपनी जो है 10 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा।
यहाँ पे कोअर्जन है मींस वाई का कंसेंट फ्री नहीं है, उसको हरास किया गया, फिजिकली उसको जो है थ्रेटन किया गया। सो एक्स थ्रेटन्स टू किडनैप वाईज सन इफ ही डज नॉट लैंड 50,000 टू जेड। वही बात हो गई कि अगर वाई जो है जेड को 50,000 रुपये नहीं देगा तो एक्स जो है वाई के सन को किडनैप कर लेगा। इट मीन्स उन्होंने फिजिकली उसको डराया धमकाया सो दैट वो जो है अपना कंसेंट दे दे। नेक्स्ट आता है व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्सन। कब हम कहते हैं कि हाँ भाई अब कोएर्जन हुआ, मींस एसेंशियल्स क्या है या एलिमेंट्स क्या है कोएर्जन के। सबसे पहला है इट इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, मींस या तो हम करते हैं वो काम या करने की धमकी देते हैं वो काम जो इंडियन पिनल कोड ने फॉरबिडन किया, मना किया है कि हम नहीं कर सकते किसी भी पार्टी को फोर्स अगर हम एंटर होना है कॉन्ट्रैक्ट में। वही पिछली एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। या आप इन्होंने न्यू एग्जांपल लिया डायमंड रिंग की कि एक्स वाई को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मुझे अपनी डायमंड रिंग 1500 रुपये में नहीं दोगे तुम। सो यहाँ पे वाई उसको बेच देता है अपनी रिंग, डायमंड रिंग को, लेकिन वाई का कंसेंट फ्री नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आता है कोअर्जन इज द अनलॉफुल डिटेनिंग, मींस अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन की हम जो है इलीगल तरीके से, यहाँ पे कानून हमें जो है नहीं कहता कि हम किसी को ऐसे डिटेन करें, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या उसको धमकी दे के हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए। थर्ड पॉइंट कहता है कि कोअर्जन जो है मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन और कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी पर्सन। या तो हम डायरेक्टली किसी को भी हरास कर सकते हैं या उस बंदे के साथ रिलेटेड किसी भी चीज़ को अगर हम उसको निशाना बनाकर हरास करेंगे उस केस में भी उससे कोअर्जन ही मानेंगे। जैसे ए ने अगर बी को शूट नहीं किया बल्कि बी के सन को शूट करने की धमकी दी तो वो भी जो है कोअर्जन ही माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कोअर्जन में बी बाय द वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड। अगर हम कहें एक्स और वाई, ठीक है, और एक्स कहता है कि अगर वाई ने मेरा काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। यहाँ पे भी कोअर्जन है, मीन्स कि उसको हरास किया गया, तंग किया गया, धमकी दी गई और फिर उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया और ये कंसेंट यहाँ पे उसका फ्री नहीं है, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। इंड्यूसिंग द अदर पार्टी, इंड्यूसिंग द अदर पार्टी मीन्स फोर्सिंग अदर पार्टी। अगर हम किसी बंदे को फोर्स कर रहे हैं थर्ड पार्टी को कि आप एंटर करो कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी गलत बात है। सो रिक्विजिट्स ऑफ कोअर्जन मीन्स कब हम कहेंगे कि वो कोअर्जन है अगर तो वो हम धमकी दे रहे हैं कुछ काम करने की जो इंडियन पिनल कोड ने मना किया है या वो काम कर ही देते हैं। कोअर्जन तब भी हम कहेंगे जब हम गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या उसको धमकी देंगे कि हम पहुंचा सकते हैं। हमने ये नहीं देखना कि थ्रेटन किया किसने है, मीन्स कोअर्जन किया किसने और किसके अगेंस्ट हुआ है। अगर कोअर्जन का हुआ है तो इट मीन्स कंसेंट फ्री नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। कोअर्जन इज इम्प्लाई, क्यों हम कोअर्जन यूज करते हैं, सो दैट कि जो दूसरी पार्टी है वो एग्रीमेंट में एंटर हो जाए और ये इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोअर्जन इज इम्प्लाइड। अगर हम कहें कि हमने बाहर जाके हमारे साथ कोअर्जन हुआ है और वहाँ पे इंडियन पीनल कोड चलेगी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोअर्जन हुआ है तो वो हुआ है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड उस प्लेस पे फोर्स में है या नहीं है। और इसका कॉन्सिक्वेंस मीन्स इसके इफेक्ट्स क्या होंगे कोअर्जन के, कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा कि जिस पार्टी के साथ कोअर्जन हुआ है, जिस पार्टी को फोर्स किया गया उसकी मर्जी चलेगी कि आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और उस पार्टी को कोई भी अगर नुकसान हुआ है तो या उसको कोई बेनिफिट रिसीव हुआ तो वो भी वापस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डायमंड रिंग वाले एग्जाम्पल में 1500 रुपये मिले थे वाई को और वाई कोअर्जन का शिकार हुआ तो वाई जो है जब कैंसिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वाई की मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे ना करे, तो वाई जो है वापस करेगा 1500 रुपये एक्स को। सो ये था कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ कोअर्जन। नेक्स्ट आता है थ्रेट्स नॉट अमाउंटिंग टू कोअर्जन। अब कौन कौन सी धमकियां होती हैं जिनमें हम जो है नहीं कह सकते कि ये कोअर्जन है। केस फाइल करने के अगर हम धमकी देते हैं किसी को भी कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया या इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा, तो उसे हम कोअर्जन नहीं मानेंगे। अगर तो स्टैट्यूटरी कंपल्शन है, मींस लॉ की तरफ से कंपल्शन लगाई गई है, तो वो भी कोअर्जन नहीं हुई। टैक्स पे करना है, धमकी है जैसे मर्जी लेकिन टैक्स पे करना ही करना है, सो ये कंपल्शन है। ये हम नहीं कहेंगे कि ये फोर्सफुली गवर्नमेंट जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रही है टैक्स पे करने वाले के, ये हमारी स्टैट्यूटरी कंपल्शन है। थर्ड आता है थ्रेट टू स्ट्राइक, हम धरने पे बैठ जाएंगे, ये भी जो है
राइट गिवन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अकॉर्डिंग। सो ये इंडियन पीनल कोड इसको एज अ कोएर्जन ऑफेंस नहीं मानती। किसी की जो मॉर्टगेज हुई प्रॉपर्टी है उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं अगर जो लोन है वो हमें टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि अब वो हमारी हो गई। हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स, अ थ्रेट टू चार्ज हाई प्राइसेस एंड हाई रेट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोएर्जन बिकॉज सच एक्ट्स आर नॉट फॉरबिडन। हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं किसी से तो ये कोएर्जन नहीं है, उसकी मर्जी अब वो एंटर हो या ना हो, हमने तो हाई प्राइस चार्ज कर दिया। नेक्स्ट आता है ड्यूरेस। ड्यूरेस मीन्स ये इंग्लिश लॉ में कोएर्जन का सिनोनिम है ड्यूरेस, और इट मीन्स कि कोई भी वायलेंस हुई है किसी पर्सन के साथ वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ड्यूरेस। सो एक छोटा सा डिफरेंस है ड्यूरेस और कोएर्जन का, अगर आपने करना हो कर लीजिए, नहीं करना ओके, अदरवाइज आप इतना ही बता सकते हो कि ड्यूरेस क्या है कि जब हम वायलेंस यूज करते हैं किसी थर्ड पर्सन के ऊपर या उसकी वाइफ के ऊपर सो दैट कि हम कंसेंट ले सकें, ये एक सिनोनिम है कोएर्जन का इंग्लिश लॉ में। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे पीछे किया कोएर्जन जो था 15 सेक्शन के अकॉर्डिंग, जब कोएर्जन हो तो कंसेंट फ्री नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो सेक्शन 16 में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी हम जो है नहीं कहते कि कंसेंट फ्री है। ठीक है जी। सो इन अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स एन इन्फ्लुएंस विच प्रिवेंट्स अ पर्सन टू एक्सरसाइज हिज फ्री विल, मीन्स इसको हम कहते हैं कि मेंटली जो है हमने टॉर्चर करना है, जहाँ पे दो पार्टीज होती है। एक पार्टी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, मीन्स जो सुपीरियर होती है, और दूसरी पार्टी जो इन्फीरियर होती है, जहाँ हम उसे कह सकते हैं कि वो वीक होती है। और स्ट्रांग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है वीक को, मीन्स सुपीरियर पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है इन्फीरियर पार्टी को। ये होता है मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस का। और यहाँ पे भी जो है स्ट्रांग माइंड जो है ओवर पावर करता है वीक माइंड को, मीन्स हमने दूसरे के माइंड पे अपना जब कंट्रोल बना लिया और उसको फोर्स किया कि वो ये डिसीजन ले, और वो खुद वो डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन हमने उसको फोर्स किया कि वो डिसीजन ले, और फोर्स कैसे किया, उसके माइंड पे इमोशनली इन्फ्लुएंस डालकर। और ये सारे जो एक्ट्स हैं ये इंडियन पीनल कोड ने मना किया हुआ है कि हम ऐसा नहीं काम कर सकते। ये मेंटल कोर्सन एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेंटली हरास करना किसी को। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड। कॉन्ट्रैक्ट हम कब कहेंगे कि उसमें अंडर इन्फ्लुएंस फोर्सफुली डाला गया, जब जो रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज का वो ऐसा है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सकती है और वो अनफेयर एडवांटेज ले लेती है ऐसी। सो यहाँ पे एक गुरु और चेले की एग्जांपल है, केस है लीडिंग केस मनु सिंह वर्सेस उमदत पांडे। जो स्पिरिचुअल एडवाइजर एक गुरु होता है वो अपने प्लेंटिफ को मीन्स मनु सिंह को जो है वो फोर्स करता है कि उसका वो चेला होता है कि तुम जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है मुझे गिफ्ट कर दो और तुम्हें इस जो है वर्ल्ड में मोक्ष मिलेगा। सो इट वाज हेल्ड कि यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि गुरु को इन्फ्लुएंस होता है चेले के ऊपर और उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में उसने सारी प्रॉपर्टीज के नाम कर दी, लेकिन यहाँ पे इसका कंसेंट फ्री नहीं है। और कब हम कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, जब दो पार्टीज जिनमें ऐसा रिलेशनशिप है कि एक पार्टी की ये पोजीशन है कि वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है, दूसरी पार्टी के माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल ले सकती है। ए having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming age, A obtains by misuse of parental influence a bond from B for greater amount than the sum। A और B में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, A जब ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जब B के साथ, तब B जो है माइनर था, अब वो मेजर आ गया, और अब ए जो है पेरेंट है मीन्स फादर है बी का, और अब पेरेंटल इन्फ्लुएंस के चक्कर में वो उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पे कंसेंट उनकी फ्री नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कौन कौन बंदे जो हैं हम कह सकते हैं कि वो दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। वेयर अ पर्सन होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ऑफ द अदर, मास्टर और सर्वेंट, मनी लेंडर, जब एक बंदा सुपीरियर है और दूसरा इन्फीरियर उसके अंदर काम कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो पर्सन जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, एग्रीमेंट वॉइडेबल है। वेयर अ पर्सन स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स जहाँ पे उनका फेथ का रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि एक्स एक एडवोकेट होता है और वो कुछ प्रॉपर्टी एक अपने क्लाइंट को बेच देता है वाई को। अब वाई जो है फाइल कर देता है सूट एक्स के ऊपर कि उसने जो है प्रॉपर्टी उसको दिया वो ज़्यादा चार्ज करके दिया और उसका कंसेंट भी जो है फ्री नहीं था। इट वॉज हेल्ड that since relationship of solicitor and client is fiduciary, सो हम कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि हो सकता है एक्स ने कह दिया कि मैं तुम्हारा वकील हूँ, मैं तुम्हारे लूप होल्स जो है तुम्हारी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड किसी और को बता दूंगा, तुम मेरा सामान खरीद लो।
सो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया, प्रिज्यूम किया कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मीन्स जब एक पर्सन सुपीरियर है तो वो तब भी अपने इन्फीरियर को कर सकता है, जहाँ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। थर्ड पॉइंट है कब कि वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, जब वो मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रही है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या हम कह सकते हैं कि वो मेंटली जो है इनकैपेबल है, इलनेस है उससे, इस वजह से जो है पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई है। एक लीडिंग केस है, प्लेंटिफ एक पुअर हिंदू विडो थी जो बहुत जिसको मनी की ज़रूरत थी सो दैट कि वो अपनी जो है मेंटेनेंस कर सके, और एक मनी लैंडर ने उसको परसुएट किया, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर उसने क्या किया कि वो उससे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। हेल्ड इट वॉज क्लियर इंस्टेंस ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे उसको पर्सन ऑलरेडी टेंशन में था, डिस्ट्रेस में था। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्होंने 24% तक रिड्यूस किया। 24% कहाँ पे, वो 100% पे आउट कर रही थी। सो जब कोई पर्सन मेंटली डिस्ट्रेस में है तब एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है जब उसकी जो है फ्री कंसेंट नहीं था। सो ये कंडीशंस के साथ उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हैं, आप कर सकते हैं इन एग्जांपल्स को भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे 7 पॉइंट्स है डिफरेंस के, हम ये भी करेंगे थोड़े थोड़े फटाफट, और बाकी जो नोट्स के एक्सप्लेनेशन है उनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोवर्जन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम वहाँ से भी करेंगे। सबसे पहले ऑब्टेनिंग द कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट हम कैसे लेते हैं, फिजिकली हरास करके, और यहाँ पे मेंटली हरास करके, मीन्स डोमिनेट करके दूसरे की विल को। टाइप ऑफ फोर्स, ये फिजिकल फोर्स है और ये मेंटल फोर्स है। प्रिजम्पशन, देयर इज नो प्रिजम्पशन, कोई प्रिजम्पशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे प्रिजम्पशन हो जाती है क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं। प्लेस, ये आउटसाइड द इंडिया भी हो सकता है, तब भी हम इसको जो है कोवर्जन ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया में ही होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। रेस्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है, और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव्ड पार्टीज एट लिबर्टी, और यहाँ पे भी वॉइडेबल है, लेकिन फर्दर इससे अगर कोई भी बेनिफिट मिला है तो कोर्ट जो है उसको जैसे कोर्ट को सही लगेगा वो वैसे करेगी, लेकिन यहाँ पे वापस करना ही होगा। नेचर ऑफ द एक्ट, ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है और ये एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल हरासमेंट, किडनैपिंग, गन्स, शूटिंग ऐसी चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेंटली हम उसको जो माइंड है उसको कंट्रोल करते हैं। रिलेशनशिप जो है इमटेरियल, जैसा मर्जी रिलेशनशिप हो, कोवर्जन है, लेकिन यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखना है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कि एक पार्टी जो है इस सिचुएशन में है कि वो दूसरी को इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरी की जो माइंड है उसको वो डोमिनेट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स स्टेटमेंट जो फैक्ट है, स्टेटमेंट्स हैं उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। ये दो तरह के भी हो सकती है, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो आपने स्टेटमेंट बताई, जो आपने फैक्ट बताया, आपको भी लगता है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होता। अब ए और बी दो पार्टीज है और ये यहाँ पे एक शॉप है। ए इस शॉप को खरीदना चाहता है और बी को ये पता था कि शॉप की जो है जो साल का टर्नओवर है वो 1 लाख है, और बी ने ये बात ए को बता दी, लेकिन जब ए ने शॉप खरीद ली और बाद में पता चला कि भाई 1 लाख नहीं, ये तो सिर्फ 1000 है महीने का टर्नओवर। बी ने ये जानबूझ के नहीं कहा, बी को भी ये किसी से पता चला था, तो यहाँ पे इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। मीन्स इनोसेंटली उसने गलती से बता दिया, उसको भी यही लगता था कि 1 लाख ही है। फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन वो होती है जब यहाँ पे बी को पता है कि टर्नओवर 1000 है, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के बता रहा है ए को कि टर्नओवर 1 लाख ही है। उस केस में हम कहेंगे उसको धोखा देने के लिए ये फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है। सो रिप्रेजेंटेशन मीन्स जब हम स्टेटमेंट और असर्शन ऑफ फैक्ट्स, मीन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, हम कुछ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और अगर तो वो मिसलीडिंग है, फॉल्स है, तो हम कहेंगे कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, जो इनोसेंट भी हो सकती है और इंटेंशनल भी। अगर तो आप जानबूझ के नहीं कर रहे दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए तो वो इनोसेंट होगी। अगर आप जानबूझकर दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए कर रहे हो तो वो फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास misrepresentation means unwarranted positive assertion means unwarranted positive assertion means जब हम दूसरी पार्टी के बिलीव करके कुछ चीज़ें कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं और दूसरी पार्टी को भी यही लगता है कि जो उसने फैक्ट बताया वो ट्रू है,
मीन्स इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन वाली ये एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पर्सन जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है और उसकी अटेंशन नहीं होती लेकिन वो गलती से कर देता है, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन ही है। थर्ड आता है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट मैटर। जब हमने जो गलती की है उसको फोर्सफुली दूसरे पे थोप देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ए कंपनी इंड्यूस्ड अ बैंक टू डिस्काउंट अ बिल ड्रॉन बाय अ कंपनी अंडर सिग्नेचर ऑफ 2 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। लेकिन आर्टिकल्स में क्या है कि 3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। सो कंपनी ने खुद बिलीव कर लिया कि बिल वैलिड है और ऑपरेटिव है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। कंपनी की इंटेंशन नहीं थी कि वो दूसरे को बैंक के साथ कमिट करे मिस्टेक, लेकिन उसने गलती से उससे भी अनजाने में ये गलती हो गई। सो ये भी इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ एसेंशियल्स दिए हैं या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब होगा कि जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना, उसकी मर्जी। मींस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कहे कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करूंगी, तो वो सेम पोजीशन में रहेगी जहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जब ए और बी दो पार्टीज हैं, ए के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है और उसने कह दिया कि नहीं भाई मैं कैंसिल कर रही हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ए के पास पूरे पूरे साधन थे कि वो इस मिसरिप्रेजेंटेशन को जांच सकती, कि वो देख सकती कि हाँ भाई ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उसने फिर भी नहीं किया, तो उस केस में हम जो है कहेंगे कि ये उसकी गलती है। यहाँ पे उसके पास जो है राइट इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का वो चला जाता है, क्योंकि ए के पास अच्छे से मीन्स थे कि वो डिस्कवर कर सकती है ट्रुथ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉड। ये हमने जितने भी किए ये थे फ्री कंसेंट के रिलेटेड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के साथ, और मिस रिप्रेजेंटेशन हमने किया सेक्शन 18 के साथ। सो नेक्स्ट हमारे दो टॉपिक्स रह गए, फ्रॉड और मिस्टेक। वीडियो लंबी ना चली जाए इसलिए ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन हमने कवर आउट किया। सेकेंड वीडियो में हम फ्रॉड और मिस्टेक कवर आउट करेंगे, वो भी 15 मिनट्स की, फटाफट हम उसको भी रिवाइज कर लेंगे। और थर्ड वीडियो में हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन कंसेंट, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर आउट हुए हों। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।